जय मसीह की सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु की जीवित हजूरी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं मिथिलेश मरांडी कल में इसी तरह के बाइबल से रिलेटेड और बाइबल से संबंधित गहरे भेदों को जाहिर करता हूँ। वीडियो के माध्यम से दुआएं करता हूँ, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, परमेश्वर का सेवा करता हूँ। और आप नए हैं चैनल में तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के प्रभु की ज्ञान से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और आप हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें कि हम आपके लिए दुआ और प्रार्थना करें और आपके आशीषों को खोलें और जो भी आपका बंधन है वो तोड़ें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कि हम क्षमा कैसे करें, क्योंकि हम मुंह से तो बोल देते हैं कि चलो भाई हमने क्षमा कर दिया, पर दिल से क्षमा नहीं कर पाते। तो असली क्षमा वही हुआ कि आप जब दिल से क्षमा करते हैं। दिल और दिमाग दोनों का कनेक्शन आपस में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिए मुँह से कि क्षमा कर दिए और क्षमा नहीं किया, तो वो क्षमा कोई क्षमादान नहीं हुआ, वो आप क्षमा नहीं कर पाए उसको। और अगर आप दूसरों के पाप को अपने लाइफ में बनाए हुए रहते हैं, उसको क्षमा नहीं करते हैं, तो आपका पाप भी बना हुआ रहता है। कोई दुनिया में प्रभु यीशु नासरी के सिवा ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ आज तक, और ना कभी पृथ्वी पर आएगा ऐसा कोई प्रभु यीशु के सिवा कि निष्कलंक हो। हर कोई पाप है, हर कोई पाप से जन्मा है, ठीक है। तो ये आप कभी नहीं कह सकते कि हम निष्कलंक हैं। तो इसलिए दूसरों के पापों को बनाए ना रखें, उसे क्षमा कर दें, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। तो चलिए आज का वचन शुरू करते हैं। वचन है यूहन्ना 8 अध्याय का 7 वचन से लेकर के हम 11 वचन तक देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए और वो बाहर बैठे थे, तभी सदूकी और फरीसी जो उसके विरोध में हमेशा लगे हुए रहते थे, एक व्यभिचारिणी औरत को पकड़ करके लाए कि प्रभु देखिए यह व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, तो आप इसके लिए क्या सज़ा इसका नियुक्त करते हैं, दंड नियुक्त करते हैं। वैसे मूसा की व्यवस्था में तो पथराव करके मारने का है, जान से मारने का, तो आप क्या नियुक्त करते हैं सज़ा। तो परमेश्वर ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। तब चलिए फिर देखते हैं हम लोग वचन से। और जब वो लिखने लगा धरती में फिर से झुक करके, और फिर से उन लोगों ने यही सवाल को दोहराया कि प्रभु आप बताएं हमें कि हम इसको क्या सज़ा दें, आप क्या सज़ा नियुक्त करते हैं इसके लिए। तो चलिए वचन से देखते हैं। तो जब वे उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उससे कहा कि तुम में से जो निष्कलंक हो वही पहला पत्थर मारे। मतलब जो आप लोगों में से, जो तुम लोगों में से जो निष्कलंक है, जिसने कभी पाप नहीं किया है। निष्पाप का मतलब वही, निष्कलंक का मतलब कभी उसने पाप नहीं किया। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जो नहीं पाप किया कभी, वही पहला पत्थर मारे। मगर उस भीड़ में अफसोस की बात है कि ऐसा कोई था नहीं जो उसको पत्थर मारे, जो निष्कलंक हो। चलिए फिर से देखते हैं 8 वचन। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं।
यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। तो परमेश्वर ने कहा कि जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, पर फिर पाप न करना। पर ये नहीं कि मैं दंड की आज्ञा नहीं देता तो पाप करते रहो, पाप करते रहो, प्रभु तो माफ़ करने वाला है, माफ़ करते रहेंगे, ऐसा नहीं। तो उस स्त्री ने पाप करना छोड़ दिया। तो ये वचन जो है सिर्फ जो व्यभिचार करते हैं उसके लिए नहीं है। जो हम लोग कामों के द्वारा भी व्यभिचार करते हैं, जो बोलने के द्वारा व्यभिचार करते हैं, जो देखने के द्वारा व्यभिचार करते हैं, जो सोचने के द्वारा व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार बहुत प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के। सोचने मात्र से व्यभिचार होता है, तो सोचिए। तो इसलिए आपका पाप भी क्षमा हुए हैं, आपने वचन को सुना, आपका पाप भी क्षमा हुआ प्रभु यीशु नासरी की हजूरी में। मगर वही है कि फिर से पाप में ना गिरें, इसके लिए वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। कैसे कि मोबाइल होता है, उसका कुछ टाइम होता है, लिमिट होता है चार्ज रहने का। आप उसको चार्ज किए तो 24 घंटा, 48 घंटा, 2 दिन चल सकता है मुश्किल से। आप उसको महीना भर एक बार चार्ज करके नहीं चला सकते। उसी तरह आप वचन को एक बार सुन करके उस पर नहीं चल सकते। आपको सुबह शाम, आपको जब टाइम मिले, आपको वचन सुनना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, सुबह शाम प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रार्थना किया हो गया। आपका आत्मा भी चार्ज रहना चाहिए हमेशा पाप के विरुद्ध लड़ने के लिए। ये नहीं है कि एक बार आप चार्ज किए तो हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा वचनों को सुने, वचनों को समझें, समझने का प्रयास करें। हर पाप आप एक बार में नहीं छोड़ सकते, आपको एक एक करके पाप छोड़ना पड़ेगा। चलिए आज ये छोड़ दिए, नशा छोड़े, धीरे धीरे नशा छोड़े। व्यभिचार भी एक बेग आप नहीं छोड़ सकते एक बार में, धीरे धीरे आप व्यभिचार छोड़े, सोचने के द्वारा छोड़े, देखने के द्वारा छोड़े। हर किसी को अपना पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, बीवी है, फिर भी व्यभिचार में गिरे हुए लोग, अफसोस की बात है। फिर जो कुंवारे हैं उसका क्या होगा, जब शादीशुदा लोगों का ही हाल है। अपने बीवी अच्छी नहीं लगती, दूसरों की अच्छी लगती है। एक और पाप है कि लालच किसी चीज़ का नहीं करना है, ना दूसरे की स्त्रियों का लालच करना है, ना धन का लालच करना है, क्योंकि बाइबल में लालच मूर्ति पूजा के समान है। तो आपको जो दिया परमेश्वर ने, उसी में धन्यवाद कीजिए, उसका महिमा कीजिए, खुश रहिए, क्योंकि आपका ज़रूरत पूरा करने के लिए उसने बहुतायत से आपको दिया है। अब दुनिया में देखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके पास घर नहीं है। आप औरों से कंपेयर कीजिए कि आपसे नीचे कितने लोग हैं, आपका स्थिति उन लोगों से कितना अच्छा है। आप धन्यवाद कीजिए कि आपका हाथ, पैर, मुंह सब कुछ सलामत है। आप धन्यवाद कीजिए प्रभु की कि आप मसीह में हैं, आप प्रभु को जानते हैं। आप धन्यवाद कीजिए कि आप स्वर्गराज के वारिस होने वाले हैं। आप धन्यवाद कीजिए कि आप शैतान से लड़ने वाले हैं। दुनिया में बहुत ऐसे जन हैं कि शैतान का पूजा करते हैं, नरक जाने की तैयारी करते हैं। दूर रहिए वैसे लोगों से, संगति नहीं रखिए, क्योंकि विश्वासियों का अविश्वासियों से कोई संगति नहीं, बाइबल ये कहती है।
आप ब्लेस्ड हैं, आप चुने हुए हैं, आप स्वर्गराज के वारिस हैं। आपको उस हिसाब से चलना है। बिना झूठ बोले संसार में जिया जा सकता है। आप झूठ बोल करके कितना दौलत कमा लेंगे, और वो दौलत आपका बीमारी में और बेफिजूल के खर्चों में चले जाएंगे, मगर पाप आप अपने सिर में ले लीजिएगा। अगर सत्य के राह में चलेंगे, प्रभु यीशु के रास्ते में चलेंगे, तो वो बीमारी ही ना आएगी आपके ऊपर कि आपको धन का जरूरत पड़े। हर बंधन टूटेंगे, हर जादू टोना, हर श्राप टूटेंगे। आप पहले वचन में चलना सीखें, क्योंकि वचन में लिखा है कि तू बच तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा। अब बचें कैसे? परमेश्वर के वचन में छिपना है, क्योंकि उसका वचन ही हमारे लिए छुपने का गढ़ है, चट्टान है, दृढ़ स्थान है। हम उसके वचन में जाके छुपते हैं हर जगह, हर वक्त। उसके सिवा और कोई जगह नहीं, कोई सहारा नहीं। इंसान का कार्य, जिसके साथ आप संगति करते हैं, अभी संगति कर रहे हैं, अभी हाँ करेगा, कल ना करेगा, परसों और कुछ करेगा, पर आप परमेश्वर का संगति कीजिए। हर वक्त वो एक सा बने रहना वाला है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, युगान युग एक सा रहने वाला है। वो कहता है कि दूध पीते बच्चे को एक माँ छोड़ सकती है, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों से रचा है। परमेश्वर ने हम लोगों को अपने हाथों से रचा है। आदम और हवा को अपने हाथों से रचा है परमेश्वर ने। आप बाइबल पढ़ें तो आप पूरा जानकारी आपको मिलेगा, शुरू से लेकर के अंत तक, कैसे पाप का उत्पत्ति हुआ और कैसे पाप का अंत हुआ। कहीं आपको नहीं मिलेगा वर्णन बाइबल के सिवा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि आप जुड़े हमसे और प्रार्थना को और वचन को सुने। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, क्योंकि लंबा वीडियो लोग देखना नहीं चाहते हैं, बोर हो जाते हैं। गलत चीज़ें घंटों घंटों देख लेंगे, पर अच्छी चीज़ें घंटों भर नहीं देखना पसंद करेंगे। शैतान उसको देखने नहीं देगा। और जो अभी तक बने हुए हैं वीडियो में, आप उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इन लोगों की आंखें खोल दे मेरे पिता, आज ही आंखें खुल जाए परमेश्वर, और ये आपका ग्रेस को देखने पाए मेरे परमेश्वर, आपकी राहों में चलने वाले होने पाए पिता। जो आपका वचन को सुने पिता, इसका चित्त में उतरे और 100 गुना प्रतिफल लेके आए। सब बोले आमीन और आमीन।